राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे पोष रविवार व्रत की कथाएं। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया माँ रहा करती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माँ को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया माँ ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माँ ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माँ भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माँ ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात बताई। सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बाँझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। सपने में उस बुढ़िया माँ को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माँ की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माँ के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माँ को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान बन गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माँ के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत बहुत दिनों तक बुढ़िया माँ को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया माँ पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माँ ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माँ ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माँ कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया माँ के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह और ज़्यादा जल भूनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया माँ के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला
तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माँ की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया माँ के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया माँ सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण कर रही थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोला और अपने साथ महल की ओर चल दिए। बुढ़िया माँ ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया माँ को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा माँ को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा याचना की। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को बुलाकर दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी अपने आप दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा कराई गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शरीर के कष्ट दूर हो गए। जय सूर्य भगवान की। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनते हैं एक और व्रत रविवार की कहानी। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया। देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। साहूकार के मिलते ही वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ है। किसान की बात साहूकार ने सुन ली। उसका मुंह उतर गया। उदास मन से घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई थी, वो भी यही बोल रही थी, बच्चे नहीं हैं तो यहाँ दाना कहाँ से मिलेगा, और कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लीजिए। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद रोज़ सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ, मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया तो देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिए। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई जी को पता चल गया है। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाके दे दिया। राणा दे जी और सूरज भगवान ने सोचा, हमारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप बनाकर गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पोष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा करके कहानी सुनकर भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी
उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त होने पर खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूर्य भगवान, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। जय बोलो सूरज भगवान की। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम एक और नई कथा सुनते हैं। सूरज भगवान संसार को अन्न पूरने वाले कहलाते हैं। एक बार राणा दे ने कहा, हे सूर्य भगवान, संसार भर में तो इतने जीव हैं, कोई मण खाता है, कोई कण खाता है, आप सबको अन्न कैसे पूर देते हैं? भूल से तो कोई भूखा रह जाता होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा, नहीं राणा दे रानी, किसी को मैं भूखा नहीं रहने देता। हाथी को मन, कीड़ी को कण, सबकी पूर्ति मैं करता हूँ। भूखे सभी उठते हैं, लेकिन मैं किसी को भूखा नहीं सोने देता। एक बार राणा दे रानी ने सूर्य भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक चींटी को डब्बी में बंद कर दिया। सोचा कि मैं तो तब मानूं जब सूर्य भगवान संसार को अन्न पूरने वाले इस चींटी को भोजन करावे। जब सूर्य भगवान संसार को अन्न पूर कर लौटे, तब रानी दे राणा ने कहा, भगवान, इस चींटी ने अभी तक भोजन नहीं करा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस चींटी को आप कैसे भोजन पहुँचाते हो। सूर्य भगवान ने कहा, रानी की चींटी भोजन कर रही है। तब उसने बाहर निकालकर देखा कि उसके मुंह में चावल का टुकड़ा है। राणा दे देखकर दंग रह गई और बोली कि सूर्य भगवान, मैं मानती हूँ कि आप ही संसार को अन्न पूरने वाले हो, किंतु मुझे बतलाइए कि इस चींटी के मुंह में चावल का दाना कैसे आया। तब भगवान ने बताया कि जब आपने सुबह पूजा पाठ करके चावल व तिलक लगाया तो एक चावल आपके हाथ से कहीं चिपक कर रह गया, और जब आप डिब्बी बंद कर रही थी तब यह अंदर गिर गया। यह तो मेरा पूर्ति करने का बहाना था। अतः सूर्य भगवान किसी को भी भूखा नहीं सोने देते, हमको भी अन्नपूर्णा, सारे संसार को अन्नपूर्णा। जय सूर्य देव भगवान की। मित्रों, ये कथाएं यहीं पूर्ण होती है। भगवान सूर्य देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथाएं पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय सूर्य भगवान की लिखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और नई नई कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।